द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर 18वां भाग भाग 18वां तारीख 6/7/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुड्डे श्री हांजी स्वामी के वचनामृत नंबर 28 जिसने सर्वज्ञ को अपनी पर्याय में स्थापित किया उसे अब कुछ करना रहा ही नहीं। जैसे सर्वज्ञ ज्ञाता है वैसे ही उनको अपने में स्थापित करने वाला भी जो कुछ भी होता है उसका मात्र ज्ञाता ही है, फेरफार करने की बात ही नहीं है। द्रव्य सर्वज्ञ स्वभाव ही है। उन सर्वज्ञ को जिसने अपनी पर्याय में स्थापित किया उसे सर्वज्ञ होने का निर्णय आ गया। बस वह ज्ञ स्वभाव में विशेष स्थिरता करते करते पर्याय में सर्वज्ञ हो जाएगा, अन्य कुछ करना रहा ही नहीं। सर्वज्ञ को स्थापित करने की बात शक्ति से तो है ही सर्वज्ञ स्वभाव से, लेकिन अवस्था में मैं सर्वज्ञ बनूं ऐसा निर्णय नहीं किया, मंजिल तय नहीं किया। मंजिल उसकी क्या है? पैसा कमाने की या संसार चलाने की अच्छी तरह से, वो उसकी मंजिल है। मान सम्मान प्राप्त करने की। कृपादेव ने कह दिया कि लोक संज्ञा जे जिंदगी नो ध्रुव कांटो छे। ये जिंदगी चाहे जितनी श्रीमंताई सत्ता अधिकार वाली साधन संपन्न होए तो पण ये दुख नो हेतु है। इसने सर्वज्ञ को अपने मंजिल के स्थान पे, ध्येय के स्थान पे रखा नहीं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जिसने सर्वज्ञ भगवान को मतलब सब कुछ जानने में आ चुका है, उनको केवल ज्ञान हो चुका है, ऐसे परमात्मा को अपनी पर्याय में स्थापित किया। अभी शक्ति से तो वो भी है, सभी जीव है, लेकिन अपनी पर्याय में सर्वज्ञ को स्थापित किया माने क्या? इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्तमान में सर्वज्ञ हूं ऐसा मान लो, नहीं, मैं बन के दिखाऊंगा ऐसा करके निर्णय करना, या मैं बन सकता हूं, वो टॉप लेवल पे मैं पहुंच सकता हूं, मैं भी सर्वज्ञ बनूंगा, मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। भले अभी मैं क्या दृष्टि हो, अभी आत्मा का भान भी नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ मैं बनूंगा, मैं ऐसा परमात्मा बनूंगा। ऐसा करके अपनी पर्याय में स्थापित किया माने क्या कि भविष्य में वो ऐसा भगवान बनेगा, उसका विश्वास उसने अभी वर्तमान में किया। जैसे लड़का जो है 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसका माइंड देख करके उसका पिताजी उसको बोलते हैं ये भविष्य का डॉक्टर है, इसको डॉक्टर लाइन दिलाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे। तो वो अभी से ही नक्की, अभी वो एमबीबीएस तो बहुत दूर की बात, लेकिन अभी से ही उसको इस प्रकार से संस्कार देते हैं, इसी प्रकार से ही प्रेरणा देते हैं, इसी प्रकार का। तो भविष्य में मतलब 25-26 साल के बाद डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसकी तैयारी, उसका डिसीजन वो लोगों ने पहले ही ले लिया। 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ता था और उसका ब्रेन देख करके ले लिया, ये पढ़ सकेगा, ये आगे बढ़ सकता है।
ऐसे जिसने सर्वज्ञ को अपनी पर्याय में स्थापित किया कि वो मेरी भविष्य की पर्याय ऐसी होगी। वर्तमान में तो मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, पामर हूँ, सब है, अवस्था ऐसी है, लेकिन भविष्य की मेरी अवस्था ऐसी होगी। ऐसा जिसने अपने पे खुद के शक्ति के ऊपर विश्वास किया, नहीं नहीं मैं तो रागी द्वेषी हूँ, परमात्मा कहाँ, मैं कहाँ, मैं कैसे बन सकता हूँ, उसके लिए तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जंगल में रहना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, इतनी प्रतिकूलता को झेलना पड़ता है, उपसर्ग सहन करना पड़ता है। नहीं नहीं मेरे में ताकत नहीं है, थोड़ा सा दर्द होता है शरीर में तो भी मैं दुखी हो जाता हूँ, तो ऐसा चारित्र में कैसे अंगीकार कर सकता हूँ। ऐसा करके वो निराश हो जाए या मेरे से नहीं हो सकेगा ऐसा माने, तो उसने सर्वज्ञ भगवान को अपनी पर्याय में स्थापित नहीं किया। जिसने सर्वज्ञ भगवान को अपनी पर्याय में स्थापित किया, उसे अब कुछ करना रहा नहीं। करना रहा नहीं मतलब क्या, सबसे ऊंची पोस्ट दिमाग में रख लिया। राजा बनना है तो बोले शंकर बनना है, देव बनना है, सब कुछ उससे ऊंची पद भी है, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। अब उससे और क्या करना रहता है, और क्या मांगना रहता है। द एंड, यहाँ एंड हो गया, इससे ज्यादा कुछ मांगने करने का रहता नहीं। इसको अब कुछ करना रहता नहीं है। अन्य पदार्थ को, जगत के अन्य पदार्थों को तो कुछ हेरा फेरी कर सकते ही नहीं। तो करने का, मैं कुछ इसका करूं, अच्छा बुरा करूं, फेरफार करूं, वो तो होता ही नहीं, वो शक्ति ही नहीं जीव के अंदर। लेकिन मैं अभी, मेरे में कम ज्ञान है, उसको कैसे बढ़ाऊं, वो एक लोभ रहता है जानने का, जानकारी बढ़ाने का। सर्वज्ञ को अपने में स्थापित किया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, भले वो 25-26 साल के बाद डॉक्टर बने, लेकिन अभी से ही मैं डॉक्टर हूँ। ऐसे अल्पज्ञ अवस्था में भी जिसने अपने भविष्य की पूर्ण पर्याय को फिक्स कर दिया मंजिल के स्थान कि मैं हूँ, तो उसको जानने का भी लोभ गया। पर में हेरा फेरी भी करना नहीं है अब, और पर को जानना, देखना, जानकारी बढ़ाना वो भी नहीं रहा। क्यों कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। सर्वज्ञ माने क्या, सारी सृष्टि को एक समय में जानने वाले, 3 काल 3 लोग, जिसके ज्ञान में कुछ भी छुपा नहीं रहता है। तो अभी मैं जानू, ये जानू, वो जानू, ऐसा करूँ, वो सवाल ही क्या रहा। मेरा आत्मा सर्वज्ञ है, तो अभी मुझे सर्वज्ञ बनना है तो क्या करना है, किसको जानना है। कि जब मेरा आत्मा सर्वज्ञ है, सारी दुनिया को एक समय में 3 काल 3 लोग को जान सकता है, ऐसे शक्ति वाला है, और मैं ऐसा हूँ, तो मुझे दुनिया को जानने जाना है कि सिर्फ एक अकेले आत्मा को जानना है। दुनिया को जाने और आत्मा को जाने दोनों बराबर होगा, क्योंकि आत्मा को जानेगा तो केवल ज्ञान होगा, तो सारी दुनिया को जानने के बराबर हो जाएगा। और वो ऐसा जानना होगा केवल ज्ञान में कि 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है। शरीर भले है आर्यन परमात्मा को, लेकिन आंख, कान, नाक का, ये 5 इंद्रियों का और मन, इन सभी का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करते, जरूरत ही नहीं है उनको इंद्रियों की। इंद्रियां है, उपयोग नहीं है इंद्रियों का, क्योंकि ज्ञान ही खिल गया है, पूर्ण केवल ज्ञान हो चुका है। तो जहां बैठे वहां बिना इच्छा के, इच्छा भी नहीं करनी पड़े कि मैं इसको जानू, इसको नहीं जानू, बिना इच्छा से सारी दुनिया में सब कुछ, जो कुछ भी है वो सब उसको अपने आप अपने स्थान पे जानने में आ जाता है। तो उनको मैं और जानू, ऐसा करूं, इधर जाऊं और जानकारी बढ़ाऊं, वो भी नहीं रहता है। तो जिसने सर्वज्ञ को अपनी पर्याय में स्थापित किया कि मैं ऐसा 3 काल 3 लोग को जानने वाला हूँ, मेरे में ऐसी ताकत है और मैं ऐसा बनूंगा, उसे अब कुछ करना रहा नहीं। उसको तो सिर्फ एक ही काम है, अपने आत्मा की आराधना करना। कैसे करना, अपनी आत्मा की आराधना कैसे करनी, आत्मा का मंत्र बोलना, मैं आत्मा ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला, सबसे भिन्न भिन्न भिन्न, ऐसा बोलना, वो आत्मा की आराधना नहीं, वो आत्मा की आराधना नहीं। 5 इंद्रियों और मन का साथ छोड़ देना अब,
क्योंकि कुछ जानने को रहा ही नहीं है, कुछ करने को रहा नहीं, कुछ सुनने को रहा नहीं, कुछ चखने को रहा नहीं। क्यों? खुद कौन है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने में आ रहा है बिना इच्छा के। अब मुझे कुछ करने का रहता नहीं। तो जैसा सर्वज्ञ भगवान को कुछ करने को नहीं रहता है, पांच इंद्रियों का होते हुए भी इस्तेमाल करना का नहीं होता है, मन को भी चिंतन आदि करने का नहीं रहता है, न देव गुरु शास्त्र का चिंतन, न अपने आत्मा का चिंतन। सर्वज्ञ भगवान चिंतन करते ही नहीं, न देव गुरु शास्त्र के किसी की शरण है उनको, क्योंकि खुद को ही केवल ज्ञान हो गया है। अब उनको किसी सदगुरु के शरण में रहने की जरूरत नहीं है, उनकी आज्ञा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद वो लेवल पार कर चुके। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक सदगुरु का अवलंबन रहता है साधक दशा के अंदर, लेकिन 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ अवस्था होते ही, केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो फिर किसी अन्य सदगुरु का, अन्य गुरु का अवलंबन लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। असल में शिष्य और गुरु का संबंध क्या है? डॉक्टर और मरीज के जैसा रहता है कि डॉक्टर महिमावंत है, लेकिन हम बीमार पड़े तो जरूरत है ना। अगर हम बीमार नहीं पड़े तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। हमारे में कमजोरी हो तो उसको ठीक ठाक करने, हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारी सुखाकारी के लिए हमको सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु नहीं कहते हमारे शरण में आओ, लेकिन हमको रास्ता नहीं सूझ रहा है सुखी होने का, इसीलिए भवरोग से मुक्त होने के लिए हमारे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसीलिए हम सदगुरु के शरण में, हम अपने सुख के लिए जाते हैं, हमारे हमारे फायदे के लिए जाते हैं। सदगुरु को कोई फायदा नहीं है उसको, सदगुरु बुलाते भी नहीं। तो ये स्वयं सदगुरु हो गए, मतलब जगत गुरु हो गए सर्वज्ञ भगवान। अब उनको अन्य किसी सदगुरु के शरण में रहने की भी जरूरत नहीं रही। तो बाहर में देवगुरु शास्त्र का विकल्प और अंदर में मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प वो भी सर्वज्ञ भगवान करते। अब अपने को सर्वज्ञ भगवान स्थापित कर दिया अपने को, तो इस जीव का भी ये हाल है कि अभी इसको वर्तमान में जब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा निर्णय कर लिया, अपने पर्याय में स्थापित कर लिया, तो उसको क्या करना रहता है? अपने को सर्वज्ञ भी स्थापित करे और फिर आंख से देखना है, कान से सुनना है। सर्वज्ञ भगवान तो ऐसा नहीं करता है। अपने को सर्वज्ञ स्थापित करना माने 5 इंद्रिय और मन का भी आधार छोड़ देना। अब सुनना नहीं है, देखना नहीं है, चखना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। क्यों? हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हो? सब कुछ, सारी दुनिया का जो सार तत्व है, जो मेन चीज है, जिसके बिना ये दुनिया मेरे को दिखने वाली नहीं है, जानने में आने वाली नहीं है। ऐसा कौन? स्वयं। वो सारी दुनिया का सार तत्व है। बस उसको जानना तो सारी दुनिया को जानने बराबर हो जाता है, क्योंकि इसकी आराधना करने से अपने आप केवल ज्ञान होता है और अपने आप सारी दुनिया को जानना। तो अभी सारी दुनिया को जानने नहीं जाना है, एक की आराधना करना है, एक को जानना है, सब कुछ जानने में आ जाए। जानने में तो आएगा ही, लेकिन प्लस में आत्मा में अन्य जो अनंत गुण है, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत, ये सब का भी हमको साथ में अनुभव होगा। अशांति मिट जाएगी, कोलाहल मिट जाएगा, करना धरना खत्म हो जाएगा, पूरा बोझा हट जाएगा अपने आप। एक की आराधना करने से सारी दुनिया को भी जानना होगा और फिर भी बोझा ना हो, टेंशन नहीं हो, याद रखने का मेहनत ना हो। याद रखने में तो टेंशन, कहीं भूल ना जाएगा, क्यों रिपीटेशन करना पड़े, याद करना पड़े, उसमें तो मन का आधार हो गए स्मरण। इसमें जानना हो रहा है और सारी दुनिया को जानना हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा भी बोझा मन पे नहीं है ना, याद रखने का है कि दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वो चीज कहाँ है, याद कर लूं, अभी तो देख लिया है, अब दोबारा भी चाहिए तो कहाँ है? नहीं, ज्ञान में ताकत है, बोझा रखने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप सब जानने में प्रत्यक्ष आ ही रहा है। तो जैसे सर्वज्ञ ज्ञाता है, सर्वज्ञ भगवान सारी दुनिया के क्या है? हेरा फेरी करने वाले के जानने वाले सिर्फ, कि नरक में तो उसको बाहर निकालो, ये बहुत तूफान कर रहा है तो उसको नरक में भेज दो, या ऐसा काम करते होंगे सर्वज्ञ भगवान?
ये जैन के परमेश्वर न किसी से प्रेम करते हैं, न किसी का भला करते हैं, न किसी का बुरा करते हैं। जैन में भगवान का स्वरूप ऐसा है कि भक्तों पे राग करना, उनका भला करना, उनको प्रतिकूलता से बचाना, उनको दुखों से छुड़ाना, और जो पापी लोग हैं, जो दुश्मन लोग हैं, शत्रु लोग हैं, उनको नरक में भेजना, उनको दुख देना, ऐसा जैन दर्शन में भगवान का स्वरूप नहीं। जैन दर्शन में भगवान सिर्फ अपने आत्मा की आराधना करते हैं, और अपनी आत्मा की आराधना से उनको इतना ज्ञान हो गया है कि सारी दुनिया को जहां है वहां बिना इच्छा के जान सकते हैं, और स्वयं भी अनंत आनंद में रहते हैं। सारी पराधीनता किसी की जरूरत उनको नहीं है, एक रचकण के अवलंबन की भी उनको जरूरत नहीं। ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, वितराग का, वितराग परमेश्वर का ऐसा स्वरूप। हमारी मंजिल है सो ऐसा भगवान बनने की है। हमारी मंजिल शत्रुओं को दंड देना और भक्तों को सुख सुख देना, उनका उद्धार करना, ऐसा भगवान हमको नहीं बनना है। जैन दर्शन में ऐसे भगवान का लक्ष्य नहीं है, ऐसा परमेश्वर हमको नहीं बनना है। हमको तो ऐसा परमेश्वर बनना है कि सब कुछ जाने और कुछ करे धरे नहीं। तो जैसे सर्वज्ञ ज्ञाता है, करता धरता नहीं है, किसी को नुकसान करने वाले और किसी का फायदा करने वाले नहीं है, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष ऐसा करने वाले नहीं है, सिर्फ जानने वाले हैं। जैसे सर्वज्ञ ज्ञाता है वैसे ही उनको अपने में स्थापित करने वाला, मतलब मैं भी ऐसा बनूं ऐसी भावना करने वाला। वो भी जो होता है उसका मात्र ज्ञाता ही है। वो भी क्या करेगा, भगवान बनना है तो जैसे भगवान करते हैं वैसा करना पड़ेगा। हमने अपने मंजिल में ऐसे भगवान का स्वरूप स्थापित किया है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, तो फिर उसको क्या करना पड़े। डॉक्टर बनने वाले को साइंस की लाइन लेनी पड़े, और व्यापार करने वाले को कॉमर्स की लाइन लेनी पड़े। कि बनना है डॉक्टर और जाना है कॉमर्स लाइन में, तो वो तो नहीं होगा। ऐसे भगवान बनना है तो भगवान वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वैसा इस जीव को भी अगर भगवान बनना है तो भगवान बनने की अभी से ही ऐसी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। कौन सी प्रैक्टिस, कि प्रतिकूल संयोग हो चाहे अनुकूल संयोग हो, अपनी इच्छा के अनुकूल होता हो चाहे इच्छा के प्रतिकूल होता हो, हमको हर प्रसंग में हर एक के साथ हर प्रसंगों के अंदर सिर्फ जानने देखने वाला ही रहना है। जैसे भगवान रहते हैं वैसे ही रहना है। जानने में सब कुछ आएगा, जानने में भी आएगा कि धोखा देता है मेरे को, फिर क्या करना, बता देना उसको, उसकी चाल समझ में आ गई तो तू बताने वाला कौन, तू हेरा फेरी करने वाला कौन। और सामने वाले का गलत अभिप्राय समझ में आ गया, अब क्या करें, अब उसको समझावे तुम्हारा अभिप्राय गलत है, ठीक करो उसका, मैं ऐसा नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ, ये ऐसा करे, क्या करे, क्या करना। सामने वाला हमको समझ ही नहीं सकता है और ये जीव जीव दुखी हो, ये सबका भला चाहता है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये मेरे को दुखी कर रहा है। अब उसका अभिप्राय मिटाना है, वो मिटाए तो शांति हो जाएगी, तो फिर मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। बोलो अब क्या करें, समझ में तो आ गया सामने वाले का अभिप्राय, अब क्या करना, अब कुछ करना, ठीक उठा पड़ी नहीं, कुछ नहीं। भगवान क्या करते, भगवान की सभा में इतने लोग आते हैं सुनने के लिए, सबके सब भगवान की बात मान लेते हैं। गिने चुने विरले लोग भगवान की बात समझ सकते हैं। ऐसा पुण्य के कारण भगवान की वाणी सुनने के लिए समोसरण में जाने को भी बहुत कम लोगों को मिलता है, फिर भी मिलता है। लो, ऐसे पुण्यशाली जीव भी सारी दुनिया में बहुत कम होते हैं कि साथ साथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिले। लेकिन चलो वो मिलता है, वो जितने लोगों को मिलता है उसमें से सिर्फ गिने चुने लोगों को भगवान की वाणी का रहस्य समझ में आता है। वो जीव अंतर्मुख होकर के अपनी आत्मा की आराधना करके स्वयं भी साधना करता है अपने आत्मा की, तो भगवान बनता है।
चाहे वो कोई लोग उसी भाव में बनते हैं, कई लोग 2-4 भाव में मोक्ष जाते हैं, अभी अनुभव कर लेते हैं, हम 2-4 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। सबके सब नहीं पाते हैं, तो भगवान को मालूम रहता है केवल ज्ञान के अंदर कि इतने लोगों को तो मेरी बात जम रही है, लेकिन इतने लोगों को मेरी बात नहीं जम रही है। यहाँ बैठे हैं तो ऐसा अच्छे भक्ति दिखाते हैं, सब करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो माइंड में बराबर बैठा नहीं है, इसलिए वो गलती कर बैठते हैं। वो जानने देखने वाले नहीं रहते हैं, वो हेराफेरी करने वाले हो जाते हैं। उनको वितरागता का कोई लक्ष्य नहीं, उनको संसार के लफड़े ही पसंद, उनको राग द्वेष करने में से ऊंचे नहीं आते हैं। ये तो इनका सौभाग्य है, सब मेरे पास आए हैं सुनने के लिए, ये अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं। बाकी इनको इनको मेरी बात नहीं जम रही है तो इनका मोक्ष होने वाला नहीं। ये भगवान को केवल ज्ञान में मालूम है कि नहीं? केवल ज्ञान में उनको ये भी मालूम है कि ये जीव वर्तमान में वितराग वाणी का अनादर करता है, तो वास्तव में वो अपने आप को धोखा देता है, अपना मनुष्य भाव बर्बाद करता है, और भविष्य में वो कैसा कीड़ा बनने वाला है, कहाँ नरक में जाने वाला है, एक तो भाव का नहीं, पूरे भविष्य के अनंत भावों के इष्ट भगवान को मालूम है कि नहीं है? कोई जीव तो यहाँ से वहां विराटना करके निगोद में जाएगा तो वापिस कभी आएगा ही नहीं, वहीं रहेगा, उसका चांस हमेशा के लिए गया। ऐसे भी कई जीव होंगे, क्या अभी वो भारत में दो इंद्र भी नहीं बनेंगे कभी भी? तो वो भी भगवान को मालूम कि भगवान क्या करते हैं, ऐसे जीवों को देखते हैं अपने सामने तो कितना गुस्सा आता होगा कि ऊपर से तो भक्ति करता है और अंदर से तो विराधना चल रही है, कितना गुस्सा नहीं आता होगा। और जो भक्त लोग हैं वो आराधना करते हैं और भगवान की तारीफ करते हैं, भक्ति करते हैं और फिर भगवान बनने वाले हैं, वो भी भगवान के ज्ञान में तो है, नहीं है ज्ञान में, कितना प्रेम आता होगा, ये सच्चा शिष्य है, इसको ज्यादा रिस्पॉन्स दो, ऐसा कुछ करते नहीं होंगे भगवान? क्या बात लिखी है, सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप समझे ना, तो ऐसा बनना है जिसको उसको दुनिया में किसी के प्रति राग द्वेष हो गई नहीं। देखना किस पे राग करे, किस पे द्वेष करे, हम कुछ कर सकते हैं क्या? वो जीव निगोद जाने वाला है तो हम बचा सकते हैं क्या? वो स्वयं विराधना करके चले जा रहा है। कोई जीव आराधना करता है तो क्या हमारी वजह से करता है? उसकी होनी अच्छी है, उसका पुरुषार्थ अच्छा है, उसकी भक्ति अच्छी है, उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसने परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाया है, उसको संपूर्ण शांति चाहिए, बन गया। इसमें भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने किसी को तारा नहीं है, किसी का उद्धार नहीं किया है, किसी को डुबाया नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं। तो जैन के परमेश्वर सिर्फ जानने देखने वाले हैं, हकीकत में तो वो अपने आत्मा को ही जानने देखने में लगे हैं, किसी को उपदेश देने में भी नहीं लगे हैं। लेकिन जगत का सौभाग्य है कि वो जब उनको केवल ज्ञान होता है तब स्वयं उनके मुख से ऐसी वाणी बिना इच्छा के निकलती है, जिसको बोलते हैं दिव्य ध्वनि। उनको किसी को समझाने के लिए विकल्प नहीं करना पड़ता है, किसी को समझाने के लिए उधर उधर भागना नहीं पड़ता है। जैसे जैसे जहां जहां जीवों का भाग्य होता है वैसा वहां समोषण अपने आप चले जाता है, अपने आप विहार हो जाता है। उनको मैं यहाँ से यहाँ जाऊं ऐसा भी कुछ करने की जरूरत, प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, कौन सा विषय लो, कौन शास्त्र की जरूरत ही नहीं है सामने रखने की, क्योंकि अंदर में कोई राग नहीं है समझाने, वो तो अपने आत्मा में लीन है, टोटली सारी दुनिया को जान रहे हैं एक समय में, पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण शांति है। लेकिन जगत के जीवों का भाग्य है कि उनकी उपस्थिति मात्र से दिव्य ध्वनि खिलती है, उसमें कई जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। देखो, तो जैसे ये भगवान सर्वज्ञ ज्ञाता है, जैसा उनका स्वरूप है, जैसी उनकी एक्टिविटी है, वैसे ही उनको अपने में स्थापित करने वाला भी, मैं भी ऐसा बनूं ऐसी भावना करने वाला भी, मुझे भी ऐसी पूर्ण शांति मिले ऐसी भावना करने वाला भी, मेरे को ज्ञान बढ़ाना है ऐसा भी नहीं रहता है। क्यों?
कि उन्होंने सर्वज्ञ को स्थापित कर दिया है। कुछ हेरा फेरी तो करनी ही नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान को बढ़ाना है, ऐसा भी नहीं है। वो ऐसी भावना करने वाला, सर्वज्ञ भगवान बनना है, मैं भी बनूंगा, ऐसी भावना करने वाला, सर्वज्ञ के स्वरूप को जान करके मैं भी ऐसा बनूं, ऐसी भावना करने वाला, वैसा जो जीव होता है, वो जो कुछ भी बन रहा है घटना, उसका मात्र ज्ञाता ही है। देखो डबल शब्द लगाया है लैंग्वेज में। उसका जो कुछ हो रहा है, उसका मतलब जो कुछ भी उठा पटक, संयोग में हेरा फेरी, जैसे जैसे अच्छे बुरे दिन आते हैं, जो जो घटनाएं घटती है, उसका मात्र सिर्फ ज्ञाता, जानने वाला है, ऐसा नहीं, जानने वाला ही है, मात्र और ही, दो शब्द लगाया है। अब जिसको भगवान बनना है उसको क्या करना है, इसमें आ गया बात। उसको ये चाबी मिल गई। अगर समझ में आता है तो ये चाबी यहाँ पर भी पड़ी है कि भगवान बनना है, उसको क्या करना है, पूर्ण शांति चाहिए, उसको क्या करना है, कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, लोग अपने को समझ भी रहे हैं, लोग अपने को नहीं भी समझ रहे हैं, कुछ लोग तारीफ करने वाले भी है, कुछ लोग गालियां देने वाले भी है, कुछ लोग बिगाड़ा करने वाले भी है, सब है दुनिया में, सब कुछ है। कोई आराधना करने वाला है, अब तो कोई विराधना करने वाला है, सब है। कोई जो कुछ भी हो रहा है, उसका सिर्फ मात्र ज्ञाता ही है। मतलब ज्ञाता भी है और कुछ कुछ करता भी है, ऐसा नहीं, सिर्फ जानना जानना जानना, क्लियर, एकदम क्लियर शब्दों में लिख दिया। फेर पार करने की बात ही नहीं है कि नहीं विराधना करने वाले हैं तो गेट आउट, उससे दोस्ती नहीं रखना, उससे बातचीत नहीं करना, नहीं, दुश्मन से भी विरोध नहीं, बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मरे, ये वितराग का मार्ग ही कोई अलौकिक। ऐसे दुनिया में तो इससे बढ़िया कोई मार्ग, जो दुश्मन के प्रति भी द्वेष न हो और मित्र के प्रति भी राग न हो, चक्रवर्ती नमस्कार करे और अभिमान न हो, और उपसर्ग करे, बहुत दुख देवे हर प्रकार से, उसके प्रति भी मन में क्रोध का भाव तक न हो, ऐसा मार्ग तो दुनिया में और कहीं नहीं है। ये ऐसा सुंदर मार्ग अपने को मिला है। इस मार्ग की जितनी गंभीरता समझाएंगे, समझने से हमको फायदा हो जाएगा। जितना ये मार्ग समझ में बैठेगा ना दिमाग में, उतना उतना हम फेरफार करने की जो हमारी वृत्ति है, रागद्वेष करने की जो हमारी आदत है, उससे हम छूट जाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हो रहा है जानो, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, गाली भी सुनने में आ रही है, वाह भी सुनने में आ रही है, दोनों ज्ञान का अग्नि है। राग भी ज्ञान का अग्नि है, शरीर भी ज्ञान का अग्नि है, देव गुरु शास्त्र भी ज्ञान का अग्नि है, और दुनिया वाले भी सब ज्ञान के अग्नि है। कोई आराधना करने वाले हैं वो भी ज्ञान के अग्नि है, और कोई विराधना करने वाले हैं वो भी ज्ञान के अग्नि है। हम क्या करें? हमको आराधना करने वाले से प्रेम नहीं करना है, विराधना करने वालों से द्वेष नहीं करना है। हमारा वो काम नहीं, हमारा काम तो एक ही है, हर हालत में, हर प्रसंग में हमको सिर्फ सिर्फ ज्ञाता ही रहना है। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल क्या है? हमने किसको हृदय में बिठाया है? सर्वज्ञ भगवान। अब जैसा सर्वज्ञ भगवान करते हैं वैसा ही मुझे करना हो तो ही बनूंगा ना। सर्वज्ञ में कैसे बनूंगा? बस जैसा वो उनका स्वरूप है, जैसा उनकी एक्टिविटी है, वैसी भी एक्टिविटी, भले अभी हम पूरे सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, लेकिन कोशिश तो वैसी ही करनी पड़ेगी। प्रयत्न तो वैसा ही करना पड़ेगा, भावना तो वैसी ही करनी पड़ेगी। भावना में दूसरा कुछ होगा तो नहीं चलेगा, भावना में तो यही रहता ही रहना है। क्यों?
क्योंकि हमारी मंजिल क्या है? हमने किसको हृदय में बिठाया है? सर्वज्ञ भगवान। अब जैसा सर्वज्ञ भगवान करते हैं वैसा ही मुझे करना है, तो ही बनूंगा ना। सर्वज्ञ में कैसे बनूंगा? बस जैसा वो उनका स्वरूप है, जैसा उनकी एक्टिविटी है, वैसी भी एक्टिविटी। भले अभी हम पूरे सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, लेकिन कोशिश तो वैसी ही करनी पड़ेगी। प्रयत्न तो वैसा ही करना पड़ेगा, भावना तो वैसी ही करनी पड़ेगी। भावना में दूसरा कुछ होगा तो नहीं चलेगा। भावना में तो यही रहना है, क्यों मैं हेरा फेरी में जाता हूँ, मैं सिर्फ जाता क्यों नहीं रहता हूँ, मुझे भगवान बनना है कि नहीं बनना है। भावना में तो, एक्शन में तो जितना हो उतना हो, क्योंकि चारित्र गुण तो श्रद्धा में जैसा बैठा है वैसा अभी का भी चारित्र पूर्ण होने वाला नहीं। उसी भाव मोक्ष जाने वाले बहुत कम जीव होते हैं। एक बहुतारी भी बहुत विरले पुरुषार्थी होते हैं, वही होते हैं। बाकी जो मंद पुरुषार्थी होते हैं वो एक भाव में मोक्ष नहीं भी जावे, हो सकता है 2-4 भाव लग जावे, ऐसा ही बन सकता है। लेकिन भावना सभी जीवों की, चाहे तीव्र पुरुषार्थी हो, चाहे उसी भाव में मोक्ष जाने वाला हो, चाहे एक भवतारी हो, चाहे 8-10 भाव में मोक्ष जाने वाला हो, जिसको साधना करनी है, आत्म शांति के मार्ग पे चलना है, उन सभी जीवों की भावना क्या रहती है? फेरफार करने की कि जाता रहने की? फेरफार करने का अभिप्राय हो ही नहीं सकता। आचरण में फेरफार करने के भाव आदि होते हैं, अभी भी उतनी कमजोरी है, उतनी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी अभिप्राय में फेरफार करने का अंश मात्र भी अभिप्राय नहीं होता, फेरफार करने की बुद्धि नहीं होती। बस ये श्रद्धा का परिणाम है। ये क्या चीज है? अभिप्राय जो बदला है, अभी आचरण में नहीं बदला है। आचरण में तो ये नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसा करो, आग्रह भी है, लेकिन अभिप्राय में जो बदला है कि मुझे तो सिर्फ जानने वाला ही रहना है, मुझे तो परमात्मा बनना है, मुझे संसार में ऐसे लफड़े में रहना नहीं। बार 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 अपने को कोसना होता है, बार बार अपने को धिक्कारना होता है, अपनी कमजोरी पे रोना आता है, अपनी कमजोरी के देख करके दुख होता है। क्या फिर क्या समझे हम इस मार्ग को? फिर हम कौन सी आराधना कर रहे हैं? हम क्या आराधना कर रहे हैं? ऐसे अपने को डर लगता है कि अपनी आराधना करता है ऐसा नहीं लगता है, मैं विराधना करता हूँ ऐसा लगता है। ऐसा जिसको बार 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 जब जब भी आचरण में गलती होती है, वो होती है, तब तक अंदर में ऐसा तकलीफ होती है। दूसरा के कारण नहीं, मैं अपनी आराधना नहीं करता हूँ उसके कारण। ये किसका परिणाम है? ये श्रद्धा का परिणाम। क्या सूचित करता है? ये सूचित करता है कि इस जीव को परमात्मा बनने का लक्ष्य है। वो सिर्फ जानने वाला ही बनना चाहता है, जानने वाला ही रहना चाहता है, फिर भी उससे गलतियां होती है, इसीलिए वो उसको गलतियां पसंद नहीं आती। आचरण में गलती है, लेकिन अभिप्राय में इसका अंत मात्र भी कुछ भी हेरा फेरी करने का अभिप्राय नहीं, भावना नहीं। भावना तो सिर्फ जानने देखने की ही है। ये ऐसी जो भावना अभिप्राय चोखा हो गया है, शुद्ध हो गया है, इसका नाम है श्रद्धा का परिणाम शुद्ध है। वो सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे सर्वज्ञ ज्ञाता है, वैसे ही उनको अपने में स्थापित करने वाला। वो तो सर्वज्ञ भगवान को अपने में स्थापित करने की ताकत किसकी है? मिथ्या दृष्टि की? हो ही नहीं सकता। वो मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि फेरफार करे बिना उसको चैन नहीं, किसी अन्य के पदार्थ के प्रति राग द्वेष करे बिना उसको चैन नहीं। सर्वज्ञ भगवान को स्थापित कौन कर सकता है? सर्वज्ञ भगवान को स्थापित अंदर हृदय में करना बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। वो सम्यक दृष्टि जीव की तपस की बात, इस श्रद्धा में स्थापित करना है, भाव में, अभिप्राय में स्थापित करना है। अभिप्राय में मैं परमात्मा हूँ ऐसा, मैं बनूंगा ऐसा नहीं, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अभिप्राय में, श्रद्धा में स्थापित करना है।
शक्ति में तो स्थापित करने की बात ही नहीं है, शक्ति में तो है ही वो परमात्मा, शक्ति से तो हर जीव परमात्मा है। बात किसकी चल रही है कि सर्वज्ञ को अपनी पर्याय में स्थापित करने की बात चल रही है। वो ताकत मिथ्या दृष्टि जीव में नहीं है, वो ताकत तो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव में है। जो अपने आत्मा को जानता है उसने ही अपनी भविष्य की पर्याय मेरी ऐसी बनेगी, उसका उसको पूर्ण भरोसा हो चुका है। अब वो नहीं चाहता है कि मेरा मोक्ष जल्दी जल्दी हो। देखो, जल्दी मोक्ष हो जाए, जल्दी छुटकारा हो जाए, वो नहीं चाहता है। क्यों? देरी होगी तो देखो देरी होगी, जल्दी होगा तो जल्दी होगा। मेरा काम क्या है? जल्दी करना मेरा काम है? नहीं, जल्दी करना मेरा काम नहीं है। जो हो रहा है उसका सिर्फ मैं जानने वाला ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी एक भाव में छुट्टी कर देना है। भैया तू नहीं कर सकता, तुम दूसरों को भी नहीं पलटा सकते, तुम अपने भावों को भी नहीं पलटा सकते, तुम अपनी होने को भी नहीं पलटा सकते, तुम एक भी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। फेरफार करने की बात ही नहीं है, न पर में न अपने में। क्या जल्दी जाना है तो नहीं आ सकते मोक्ष में? भैया नहीं आ सकते, जितना टाइम लगने का है लगने का, बीच में जितनी रुकावटें आनी है आनी। फिर हम क्या करें? हमको जल्दी जाना हो, करने की बात क्या है? तुम तो फिर बता दिया ना भगवान क्या कर रहे हैं। ये सर्वज्ञ भगवान सिमंदर परमात्मा बैठे हैं अरियंत अवस्था में। अभी अरियंत अवस्था में सिमंदर परमात्मा है। कई जीव आते हैं, निगोद से निकलते हैं, समझो नरक में से निकल के आए हैं। कोई जीव, कोई जानवर में से आए हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, समय दर्शन किया है, श्रावक बने, मुनि बने और अरियंत अवस्था पार करके सिद्धालय में चले गए। कौन? इनकी वाणी के निमित्त से पहली बार समय दर्शन करने वाला जीव आज सिद्धालय में बैठा है। और सिमंदर भगवान क्या कर रहे हैं? उनको केवल ज्ञान होगा, लेकिन अभी सिद्ध भगवान बने, अभी उनको 4 कर्म बाकी है। उनके शिष्य जो है 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन गए, इनसे आगे निकल गए। अब उनको जल्दी जाने की देरी नहीं होगी, जल्दी पहुंच जाऊं मैं। क्यों? तो भगवान का कर्तव्य वो है। क्या कर्तव्य है? जो कुछ भी हो रहा है उसका मैं सिर्फ ज्ञाता ही हूँ। इसने में सब आ गया, इतना समझ गया तो सब आ गया। फेरफार करने की बात ही नहीं है। द्रव्य सर्वज्ञ स्वभावी है। उन सर्वज्ञ को जिसने अपनी पर्याय में स्थापित किया उसे वो स्वयं सर्वज्ञ बनेगा, उसका पक्का निर्णय हो चुका। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय हो गया। क्योंकि होने ही वाला है, होने ही वाला है तो क्यों फिक्र करूं? जब 18 घंटे में मैं मुंबई पहुंचने वाला हूँ, ट्रेन चल गई है, स्टार्ट हो चुकी है, अब कब जल्दी पहुंचूंगा? ये कहा रहता है। जल्दी का मतलब क्या? 18 घंटे का 14 घंटे में पहुंचना वो जल्दी है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? वो नहीं है पॉसिबल। 18 घंटे का 18 घंटे पे पहुंचे वो जल्दी है, मतलब इन टाइम है। 18 घंटे का 19 घंटा हुआ तो समझना 1 घंटा। 18 घंटे का शेड्यूल टाइम है, वो 18 घंटा पूरा करता है तो मतलब बराबर जल्दी से टाइम पर बराबर पहुंची है। इसका नाम जल्दी है। 18 घंटे के बड़े 17 घंटे में पहुंचना उसका नाम जल्दी नहीं है, क्योंकि वो तो बिफोर टाइम हो गया, शेड्यूल टाइम रॉन्ग हो गया। तो जल्दी माने क्या? तो फेरफार करने की बात ही नहीं है। द्रव्य सर्वज्ञ स्वभावी है। उन सर्वज्ञ को जिसने अपनी पर्याय में स्थापित किया उसे सर्वज्ञ होने का निर्णय हो चुका। मैं भी अब बनूंगा, इसको पक्का भरोसा खुद को अपने अनुभव से आ गया। जैसे ही वो हर परिस्थिति में सिर्फ जानने वाला बनता है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोई समझे चाहे ना समझे, कोई मुझे अभिप्राय से रॉन्ग समझे तो वैसा ही से चलो ठीक है, जैसा समझना है। कोई मेरे कारण दुखी होता है, अपने आप तो होने दे, चलो मुझे कुछ नहीं करना है। फिर ऐसा जैसे वो भगवान जैसा बन करके
सिर्फ जानने देखने में रहे, और जानने देखने में अपना मन चाहा भी होगा और उल्टा भी हो सकता है। जैसा भी हो, हम कुछ भी नहीं करना है, जानने वाले ही बने रहना है। तो क्या होगा, उसको शांति का अनुभव होगा। उसी वक्त इस पर से मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा ही प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे तो शांति ही शांति, फिर मुझे कुछ किसी का लगाव रहेगा। कोई मेरे कारण सुखी होता है तो मुझे प्रेम नहीं करना है, कोई मेरे कारण दुखी होता है तो द्वेष नहीं करना है, और मेरे को जानने मात्र रहना है। जितना जितना जिसका जिसका जितना जितना संबंध होगा, वो संबंध पूरा होते ही वो सब अपने अपने काम पे अपनी अपनी दिशा में चले जाने वाले हैं। आराधना करने वाले जहाँ जाना है वो चले जाएंगे, विराधना करने वाले जहाँ जाना है वहां चले जाएंगे। सब अपने ये थोड़े दिन का साथ रहता है, किसी का एक दिन का रहता है, किसी का एक पल का रहता है, किसी का कई सालों का रहता है, किसी का 2-4 भावों का रहता है। आखिर क्या है, नेम जी और राजुल जी 9 भाव तक साथ में रहने वाले पति पत्नी, अब क्या आखिर में क्या, चले गए नेमराज, नेम भगवान तो चले गए मोक्ष में, ये चले गए स्वर्ग में, उनको भी जाने में देर है। छूट गया साथ, 9 भाव का साथ छूट गया, क्या करो, क्या कर सकते। जिसका जैसा 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 है वो होगा। अपने को क्या करना है इस पर से, अपने को तो सिर्फ जानने वाला ही है। बस, अब बस कह दिया, ज्यादा नहीं बोलना है, इतने में सब आ गया। बस वह ज्ञ स्वभाव में विशेष स्थिरता करते करते, जिसको ये चाबी हाथ लग गई, उसको क्या करना है, अंदर ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञ स्वभाव, उसमें ज्यादा अपनी स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते, स्थिरता करते करते पर्याय में सर्वज्ञ अपने आप हो जाएंगे। सर्वज्ञ बनने की बात नहीं है, मैं तो हूँ, अवस्था में नहीं है, तो अवस्था अपने आप बन जाएगी। अवस्था का करने धरने वाला मैं अवस्था से भिन्न हूँ। अवस्था को सर्वज्ञ बनना है तो वो खुद ही बन जाएगी, वो खुद ही मेरा सहारा लेगी, मेरी आराधना करेगी, उसमें से राग द्वेष कम होते जाएंगे, क्या सारे आवरण निकलते जाएंगे, वो खुद ही वो पर्याय जो सर्वज्ञ नहीं है वो सर्वज्ञ बन जाएगा। मैं तो सर्वज्ञ वर्तमान में ही हूँ। बस ऐसा ज्ञ स्वभाव में विशेष स्थिरता करते पर्याय में भी वो सर्वज्ञ हो जाएगा। अन्य कुछ करना रहा ही नहीं, उसके अलावा और क्या करें, कुछ करना धरना रहता नहीं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के साथ इस जीव का कैसा संबंध है। अगर सर्वज्ञ भगवान को सही समझे और इस प्रकार की चाल शुरू कर दे, मैं बहुत देर हो गया अभी तक ऐसा नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी आज से शुरू कर दे इस प्रकार की चाल, देखो क्या जीवन में चेंज आता है। जीवन में शांति आती है कि नहीं आती है, कि हर प्रसंग में हमको जानने देखने वाला ही रहना है। दुश्मन को भी कुछ नहीं करना है और दोस्त को भी कुछ नहीं करना। हमको ऐसा करना है कि हमारे निमित्त से कोई दुखी न हो। कैसे, तारा निमित्ते पण बीजाने दोष करतो भुलाओ। कैसे, कि तुम सिर्फ जानने देखने वाले बन जाओ, जो कुछ होता है उसके जानने वाले बन जाओ, फिर जिसको जो समझना है समझ लो, फिर उसकी जिम्मेदारी। अब तुम निमित्त भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो कैसे हो, तुमने कुछ अला करके कुछ उनकी फेवर में कुछ नहीं किया, उनकी डिसफेवर में कुछ नहीं किया, चला करके तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो ज्ञाता भाव में ही रहे, जानने देखने वाले ही रहे। तुम्हारे अभिप्राय में और तुम्हारे एक्शन में भी तुमने किसी की फेवर, किसी की डिसफेवर, किसी से राग, किसी से द्वेष, ऐसा करना नहीं होगा। तो तू निमित्त नहीं बना। तारा निमित्ते पण बीजाने दोष कर तो बुलाओ। तू राग करेगा तो वो राग करेगा तो दोष हो जाएगा उसको, तू द्वेष करेगा तो वो द्वेष करेगा तो उसको दोष हो जाएगा। तो उसमें तेरा राग, तेरा द्वेष, तेरा एक्शन उसके राग द्वेष के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तू जानने वाला बन जा, फिर अगर वो राग करेगा तो तू इसमें निमित्त नहीं होगा, दूसरा कोई होगा। तुम अगर जानने वाले बन जाए तो तू उसके द्वेष में निमित्त नहीं होगा, होगा कोई दूसरा। वो स्वयं दुखी होवे सुखी होवे जो होवे हो, तू निमित्त नहीं बन।
तारा निमित्ते पण बीजाने दोष करतो 108 वापिस आ गया। मतलब तू ज्ञाता स्वभाव में ही रहे, तू जानने वाले के अलावा करने धरने वाला फेरफार करने वाला बनो ही ना। ये इतना मंत्र है जैन धर्म में भगवान बनने का। तो एक सिंपल मंत्र यही है, मैं तो उदासीन ज्ञाता ही बेलसी के वचनामृत में आया। बस परिणाम नहीं होता, भावना नहीं हो रहा, भावना तो मालूम भी पड़ गया कि मैं से नहीं होगा। फिर जब मेरे से नहीं होगा तो खलास। मतलब कोशिश करके देखिए, आप नहीं हो रहा। नहीं नहीं, कोशिश करना ही गलत था ना, तो भी समझाई क्या? कोशिश नहीं करना है, ये समझना है। इसमें समझना क्या है, फेरफार करना नहीं है। अपनी गलत अवस्था है तो गलत अवस्था को जानना है, अपनी सही अवस्था है तो सही अवस्था को जानना है। कोशिश किस बात की किया? कोई ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये गड़बड़ की है कि मैं राकेश नहीं करूं और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूं। ऐसा ऐसा ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं बनता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,